Hello friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing well. So today I'm going to make no bake cheese cake. It's a very simple and easy recipe जिसके लिए आपको बेकिंग की ज़रूरत नहीं है and बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से भी बन जाता है. So let's get started with the recipe first. So सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है बिस्किट्स. ये मेरे पास है मैरी के डाइजेस्टिव बिस्किट्स. इसको आप अच्छे से मैश कर लेंगे, ग्राइंड कर लीजिए, बट ऐसे क्रम्स बना लेने हैं इसके कुछ स्मूथ सा. देन इसके बाद अराउंड 1.5 पैकेट लिया था मैंने बिस्किट्स यहाँ पे. देन आई एम गोइंग टू ऐड बटर टू दिस, मेल्टेड बटर. अराउंड हाफ कप ऑफ मेल्टेड बटर लगा था मुझे फॉर द होल क्रम्स टू बाइंड प्रॉपरली, एज यू कैन सी. Now make sure that you mix the butter well और हर एक क्रम लाइक ऑल द क्रम्स अच्छे से मिक्सड अप रहना चाहिए सो दैट यू गेट अ गुड मिक्स. एंड उसके अलावा आपको ये शेप होल्ड करे ताकि यू कैन मेक द बेस ऑफ द चीज़ केक. एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ ग्राम क्रैकर्स इफ़ यू विश. अगर आपके पास अवेलेबल है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट. तो ये हो चुका है अच्छे से मिक्स एंड दिस इज़ ऑल्सो होल्डिंग शेप्स. सो नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट पुट इट ऑन माई ट्रे जिसमें मैं केक बनाऊंगी, लाइक द टिन ट्रे. इट इज़ बेटर टू यूज़ समथिंग लाइक दिस. यू कैन यूज़ समथिंग लाइक दिस मोल्ड इज़ बेटर बिकॉज ये साइड से ओपन हो जाता है. उसके अलावा नाउ आई एम जस्ट ग्रीजिंग इट विथ सम बटर सो दैट इट डजंट गेट स्टक टू द मोल्ड. Now I'm going to put these breadcrumbs in the tin, in the mold. तो आप कोई फ्लैट सरफेस का कंटेनर लाइक बोल या ग्लास लेके इसको अच्छे से प्रेस करके वो कर सकते हैं, लाइक प्रेशर से उसको बेस पे लगा सकते हैं, और एल्स यू कैन डू इट विथ योर हैंड. यू कैन गो ऑन, जस्ट स्प्रेड इट इवनली एंड प्रेस इट विथ योर हैंड. कुछ इस तरह से अच्छे से प्रेशर से प्रेस करिए ताकि इवन बेस मिले आपको. एंड उसके अलावा ये अच्छे से एक मोल्ड बेसिकली शेप पकड़ लें. दैट्स इट. वो प्रेस इट वेरी वेल सो दैट इट होल्ड्स अ गुड शेप एंड विल हैव टू रेफ्रिजरेट इट फॉर लाइक 15 से 20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे तक के लिए भी रख सकते हैं आप. द मेल्टेड बटर डज इट्स वर्क on and make some cheese cream. This is the cream cheese that I'll be using. This is from the brand Delecta. ये कोई भी बेकिंग स्टोर पे मिल जाता है. I'm going to take around half kg of this cream cheese in a bowl जिसमें I'll be just beating it. So let's go ahead and beat this for like around 5 to 10 minutes. It should become fluffy. That's all we want as of now. सी ये अच्छा बीट हो चुका है, अच्छा फ्लफ़ी हो गया है एंड बहुत एयर इनकॉर्पोरेट हो चुका है. Now I'm going to go ahead and add my condensed milk. This will be around 150 ml of condensed milk in half kg of cream cheese. Next will be 2 tablespoons of lemon juice, and then again I'm going to beat it a little. Beat it for a few seconds so that the whole thing is nicely mixed. Go ahead and add around 1 teaspoon of vanilla essence and again mix it well, and this is done. तो इसको हमने थोड़ा सा फिर से बीट कर लिया है, लाइक जस्ट फॉर अ सेकेंड, सो दैट द वेनिला एसेंस ऑल्सो मिक्सेस वेल एंड वी आर डन विद द क्रीम. जो ये बेस हमने बनाकर फ्रिज में रखा था, आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड ऐड माई क्रीम चीज़ टू दिस एंड लेट इट रेफ्रिजरेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 hours. बहुत ईजी था, आई एम श्योर आप लोग भी बनाएंगे एंड देयर इज़ नो बेकिंग, एब्सोल्युटली नो बेकिंग रिक्वायर्ड. ये क्रीम चीज़ को बस इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. Make sure that you take every bit of it because it is very rich and everything is just too rich to waste. Just distribute it evenly on the pan, on the mold, sorry. You can see that's how you're supposed to just do it. Don't try to whisk it or mix it very roughly because unnecessarily वो टूट जाएगा and it will not do a good job. That's it guys. इतना evenly करके इसको refrigerate कर देना है. For the next part, this part is totally optional because वो already cheese cake जो हमने बनाया है that is very rich, so you can skip this. इसमें मैंने ले लिया है कुछ blueberry jam जिसमें मैंने कुछ add नहीं किया है, just the jam, and I'm going to just whisk it nicely so that थोड़ा सा flowy consistency में आ जाए, कुछ इस तरह से. You can see guys, बस इतना ही करना है and then you can just pour it over the cake once it's ready, or you can put it in the piping bag and give it some nice decor or something if you want to.
So it's about 2.5 hours मैंने केक निकाला था. So let's just go ahead and cut it and check. Just going to cut a slice and show it to you. So this is it. I'm going to just put the jam जिसको मैंने whisk करके रखा था, the blueberry jam. You can serve it with some fresh fruit as well. बहुत अच्छे taste करते हैं. I had this jam, so I'm going to use this. So this is it guys. This is so easy, so simple, and so tasty and rich. You can definitely make it at home, and everybody is going to just love it. Thanks for watching guys. Hope you like the recipe. Please hit the like button and subscribe.